वो किसान अपनी खेती में खेती करता था। तो एक बार राह चलते हुए संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई शाम हो गई है, कहीं कुछ भोजन पानी कुछ मिल जाए, थोड़ा भजन कर लेंगे। तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में घूम रहा है, तो बोले इसी के पास रुक जाते हैं। उससे कहा भैया हम महात्मा हैं, अयोध्या की ओर जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, कहीं भोजन प्रसाद मिल जाएगा तो तुम्हारे यहाँ 2 टिक्कर बना के खा लेंगे, भजन कर लेंगे। अरे उसने कहा आओ आओ महाराज पधारो। उसने संत को स्थान दिया, थोड़ा आटा दे दिया, टिक्कर बना के संत ने पा लिया। भजन करने बैठे थे तो किसान आकर के बैठा, प्रणाम किया। बोले महाराज मैं थोड़ी सी आपसे न बात कर लूं? बोले हाँ बताओ। बोले ए जी ये बताओ, हम भजन तो करते नहीं है, हमको कुछ पता तो है नहीं है, और हमारे गांव में दूर दूर तक कोई ऐसी कथा वथा भी नहीं होती, कोई गुरु भी नहीं है हमारे, और हमने एक बार सुनी थी बिना गुरु के कल्याण होता नहीं है, आप हमको कुछ बता दो। बोले अब देखो गुरु तो अब क्या बनोगे, हम तुमको ठाकुर जी का एक नाम बता देते हैं, उसका तुम खूब जाप किया करो। उसने कहा बता दो। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसान बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बोला इतना कठिन नाम ये तो मैं नहीं गा पाऊंगा, मुझे तो कोई सरल सो बता जाओ जो मैं खेती करतो भयो, हल चलातो भयो और अपने गैयान ने चरातो भयो, मैं गातो रहे करूंगा। बोले अब इससे सरल तुमको क्या बताएं? महामंत्र बताया। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे महाराज यहाँ में तो बहुत जीव घूम जाएगी हमारी, इतनो बड़ो नन्हे छोटो से कोई बता जाओ, ऐसा नाम दे जाओ जाको हम गा सकें। तो बोले अब तुमको क्या बताएं? बहुत सारे नाम बताए, सब उसको कठिन लगने लगे। संत बेचारे बोले तुम मुझको भजन करने नहीं दोगे, अंतिम बता रहे कृष्ण चंद्र, केवल इतना बोला करो। ए जी दोबारा बताना। बोले कृष्ण चंद्र। अच्छा कृष्ण चंद्र। बोले हाँ। बोले इसका जाप किया करो। ठीक है। अब तो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र रात भर बैठ करके उसने भजन किया। सुबह तक वो पदभ्रंश हो गया उसका, वो कृष्ण चंद्र की जगह कुछ और बोलने लग गया। बोलते 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 अब वो खेती करने के लिए जब गया तो उसकी अब इतना व्यस्तता खेती में कि नाम बोले तो खेती नहीं कर पाए, खेती करे तो नाम भूल जाए। तो उसने अपनी पत्नी को कहा सुन यहाँ पे आ। बोले हाँ मैं तुझको एक नाम बता रहा हूं, मैं जितनी देर खेती करूं उतनी देर तू नाम बोलती रही हो, मेरा भजन तू करती रही हो। तो उसने पत्नी को जो बताया, पत्नी ने उसका भी आधा कर दिया। उसने कर दिया खसीटे चंद्र, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र, नाम जप रही थी। और वो किसान खेती कर रहा था, खेती करके लौट के हाँ भाई मेरा नाम दे दे। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। दिन रात उसने यही भजन किया, खसीटे चंद्र। वर्षों तक वो यही नाम गाता रहा। बोले संत बता के गए थे खसीटे चंद्र। अब खसीटे चंद्र करता करता बेचारा उसका अंतिम समय आया। अंतिम समय आया तो जैसी उसकी मृत्यु हुई तो ठाकुर जी अपना गरुड़ लेकर के आए उसको ले जाने के लिए, और उसका कल्याण करके ठाकुर जी लेकर के गए, उसको वैकुंठ में विराजमान किया। रुक्मणी जी बोली एक बात बताओ, नाम तो वो अशुद्ध बोल रहा था आपका और आपने फिर भी उसका कल्याण कर दिया। बोले देखो नाम भले ही अशुद्ध बोल रहा था, लेकिन मन में उसके यही चल रहा था कि मैं नाम भगवान का ले रहा हूं, भले ही वो गलत बोल रहा था। और दूसरी बात, एक बात बोले खसीटे चंद्र मेरा नाम है। लक्ष्मी जी बोली खसीटे चंद्र कब नाम पड़ा? बोले कि मैया यशोदा जब हमारा श्रृंगार कर देती, खूब बढ़िया सजा धजा देती, और वाके बाद जब हम घुटने से चल के अपने सारे श्रृंगार को बिगाड़ देते, तो फिर यशोदा मैया हमारे अस्तव्य व्यस्त वस्त्रों को देख करके, पूरे तन पर मिट्टी लगी देख करके बोलती पूरे दिन घसीट तो रे खसीटे चंद्र। तो मैया ने मेरो नाम रखो खसीटे चंद्र। तो भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी जपो जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र प्रदान किया श्री ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज मधुवन में गए और मधुवन में जाकर के इस मंत्र का खूब जप किया।
1 महीना तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक श्री ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद कपित्थ फल खाकर के भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज अब ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं और भजन कर रहे हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि अभी तक ठाकुर जी मुझको मिले नहीं। अपना दोनों भुजा आकाश की ओर करते हुए अपनी एक चरण को ऊपर उठा करके अपने अंगुष्ठ पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने अब केवल एक बार श्वास को भीतर लिया और पूरे महीने श्वास को छोड़ा ही नहीं। श्वास को वशीकृत करते हुए जब भगवान का भजन किया, देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, जाकर के कहा प्रभु इसको दर्शन दीजिए, ऐसा अद्भुत भक्त आपके दर्शन की अभिलाषा में खड़ा हुआ है। ठाकुर जी समस्त देवताओं से कहते हैं कि भैया ऐसे भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। ठाकुर जी गरुड़ पर बैठकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी ने अंतः हृदय में दिख रही जो छवि ध्रुव जी को आनंदित कर रही थी, उस छवि को अंतर ध्यान कर दिया। जब अंतः हृदय की छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी ने पीड़ा में आतुर होकर के नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने इशारा किया कुछ बोलो। ध्रुव जी बोले हमको बोलना नहीं आता, कुछ ज्ञान नहीं है, क्या बोलूं। तब ठाकुर जी ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुपाया। पस्पर्श बालम कृपया कपोलो। जब ठाकुर जी ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुपाया, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई है। क्या कहते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्। बस यही मांगना चाहता हूं। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी ध्रुव जी पर कृपा करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा की और ठाकुर जी वरदान दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी यही गाते हुए जा रहे हैं, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो
जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके भाव से गाओ सब लोग। धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो। श्री राधा रमण लाल की। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। बंधु एक बात सुनना, आप यदि नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, नित्य नाम जप करते हो, नित्य भगवत सेवा में लगे रहते हैं, यदि किसी दिन किसी कारण से आप अपने नियम को पूरा ना कर पावे, तो ये मत सोचना कि आज समय नहीं मिल पाया, या घर में शादी थी, या घर में ये उत्सव था, ये फंक्शन था, इसलिए नहीं किया। ये विचार करना चाहिए, आज मुझसे क्या अपराध हो गया कि ठाकुर जी ने आज अपने सामने बिठाया भी नहीं मुझको, मेरे को एक बार भी अपनी आंखों के आगे बैठने भी नहीं दिया। जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया है। ये जो ठाकुर जी की विमुखता के रूप में घर के फंक्शंस आ जाते हैं, घर के कार आ जाते हैं, कहीं की व्यस्तता आ जाती है, ये व्यस्तता, ये घर के काम, ये सब आते नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती देते हैं हमको। उनसे प्रार्थना करें हम, चाहे कितनी भी व्यस्तता आ जाए, लेकिन आपकी सेवा कभी छूटे ना हमसे, हमको खुद से दूर मत करना।
भटक रहा था प्रभु जन्मों से मैं हो, कब से भटक रहा था प्रभु जन्मों से मैं, कब से भटक रहा था प्रभु जन्मों से मैं हो, कब से भटक रहा था प्रभु जन्मों से मैं, पर आपका सहारा, पर आपका सहारा, पर आपका सहारा, पर आपका सहारा साकार हो गया, पर आपका सहारा साकार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य करताल बजाओ। गया। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, रमण प्यारो राधा रमण, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। एक बात कहूं, विस्तार में ज्यादा जाना नहीं है। ध्रुव जी पर 5 महीने में कृपा कर दी ठाकुर जी ने, इतनी जल्दी क्यों? देखो, तपस्या, जप, नियम, आसन, ये सब तो बहाने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति आप कितनी मेहनत करके कर रहे हो, कितनी कठिनाई से कर रहे हो, कितने शरीर को पीड़ा देके कर रहे हो, कितनी तपस्या करके कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है। कितने उत्साह से कर रहे हो, कितने लगन से कर रहे हो, वो जरूरी है। ठाकुर जी उत्साह पूर्वक भक्ति स्वीकार करते हैं। कई लोग हैं वो नियम करते हैं, और नियम जब करते हैं ना अपना, उस बीच में कोई हस्तक्षेप कर दे, कोई डिस्टर्ब कर दे तो महाराज उसको सुनाने लग जाएंगे, उस पर कुछ फेंक फांक देंगे, उस पर उल्टा सीधा बोल देंगे, तुम हमारे नियम में विक्षेप कैसे कर रहे हो। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। नियम पूर्ण होना जरूरी नहीं है, नियम कितने उत्साह से किया गया ये जरूरी है।
उत्साह ठाकुर जी देखते हैं कितना है। नाम जब गुरु ने आज्ञा की, अब केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में, जबरदस्ती के रूप में रोज माला घुमा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। आपको पता है हमारे आचार्य, हम जिस परंपरा में दीक्षित हैं, श्रीमद् रामानुज स्वामी जी महाराज, 1000 वर्ष पहले जब श्री रामानुज स्वामी जी महाराज पृथ्वी पर पधारे, तो हमारा जो गुरु मंत्र है अष्टाक्षर गुरु मंत्र, उसकी विधि जानने के लिए 16 बार अपने गुरु जी के पास गए, उसका भाव समझने के लिए। हर बार उनके गुरु जी कहते आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं अगले दिन आना, अगले दिन, ऐसे कर करके रोज टालते रहे। 16 बार वापस हो गए। और वो कहां जाते थे? श्री रंगम से, मतलब अब दक्षिण में देखें तो काफी दूर जाते थे, आने जाने में 2-3 दिन लग जाता था, फिर भी जाते थे कि गुरुजी कुछ बतावें। जब 16वीं बार पहुंचे तब उनके गुरुदेव ने जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई, तो उस विधि को समझ करके, अष्टाक्षर मंत्र के भाव को समझ करके, जब एकांत में बैठ करके रामानुज स्वामी जी ने पहली बार माला हाथ में पकड़ करके नाम जप करना शुरू किया ना, एक माला पूर्ण होते ही नेत्र बंद थे, प्रकाश जैसा अनुभव होने लगा। एक माला पूर्ण होते ही उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हुए थे। भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि रामानुज स्वामी जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम कुछ नहीं किया, सीधे दौड़े और श्रीरंगम मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए और जोर जोर से गुरु मंत्र बोलने लगे, गाने लगे। बोले सुन लो सुन लो सुन लो इस मंत्र को। क्यों? बोले जिस मंत्र का एक माला करते ही ठाकुर जी मुझको दर्शन दे दें, वो मंत्र गोपनीय कैसे रख सकता हूं मैं सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। तब उनके गुरुदेव ने आके समझाया, बोले सबको गुरु मंत्र तो हजारों लोग लेते हैं, ये गुरु दीक्षा सबको मिलती है, सबको दर्शन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, सबके मंत्र में, विधि में, विधान में कोई कमी नहीं होती, उत्साह में कमी रह जाती है। तुम्हारा उत्साह इतना प्रबल था, इतना श्रेष्ठ था रामानुज, कि तुमने जैसे ही एक बार एक माला मात्र किए उसमें ठाकुर जी प्रकट हो गए। उत्साह जरूरी है। अच्छा।